Hello student, welcome to online class. Student, this is your computer class and today we are going to start information technology code 402. Okay, this is specific skills part B. Okay, you can see your syllabus. This is the syllabus of session 2020-21. Okay, आप लोग यहाँ सिलेबस देख सकते हैं. ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 कोड क्लास 9 सेशन 2021 का है. आप लोग इसमें स्पेसिफिक स्किल्स जो पार्ट बी है उसमें आप लोग सिलेबस देखिए. आप लोग को जो यूनिट 1 जो पढ़ना है वो है इंट्रोडक्शन टू आईटीज़ इंडस्ट्री. ठीक है. यूनिट 2 में जो पढ़ना है डेटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किल्स. ठीक है. यूनिट 3 में डिजिटल डॉक्यूमेंटेशंस, यूनिट 4 में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और यूनिट 5 में डिजिटल प्रेजेंटेशन. ये 5 यूनिट्स आप लोगों को कंप्लीट करने हैं सेकंड टर्म में. ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. जो फर्स्ट यूनिट है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू आईटीज़ इंडस्ट्री. ये मैं एनसीईआरटी से स्टार्ट करता हूँ, एनसीईआरटी बुक से. ओके, इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीज़ इंडस्ट्री. आईटी क्या होता है? तो आईटी का फुल फॉर्म होता है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब हो गया आपको ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और जिससे कि हम लोग इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज जो करते हैं जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इसको भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं. ठीक है. और हम लोग आईसीटी भी एक सुनते हैं वर्ड, वो क्या होता है? तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं. इसमें कम्युनिकेशन भी आ जाते हैं. ठीक है. इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को आईसीटी बोलते हैं. ये क्या है? बिकम वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी. ये भी मॉडर्न सोसाइटी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है. आप लोग जो भी वीडियो कॉलिंग करते हैं या तो चैट करते हैं, सोशल मीडिया में का यूज़ करते हैं, ये सब आपका यही इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है. ठीक है. इन टुडेज डिजिटल एरा वी यूज़ मोबाइल डिवाइसेस टू परफॉर्म द टास्क ऑफ आवर डेली लाइफ. हम लोग आजकल के दिनों में हम लोग का बहुत सारे टास्क जो होते हैं डेली लाइफ के, वो सब हम लोग आजकल मोबाइल से, स्मार्टफोन से ही कंप्लीट कर लेते हैं. क्योंकि उस तरह का जो हम लोग का फीचर्स मोबाइल्स आजकल दे रही है, जिससे कि हम लोग बहुत सारे डेली वर्क कर सकते हैं. इट इज़ डिफरेंट टू थिंक ऑफ एनी इवेंट विदाउट द यूज़ ऑफ डिजिटल डिवाइसेस. बहुत सारा इवेंट ऐसा है जिसको कि हम लोग बिना डिजिटल डिवाइसेस का यूज़ के हम लोग उसको सोच भी नहीं सकते हैं. ठीक है. जैसे मान लीजिए आपका बहुत सारा ऐसा इवेंट है, जैसे आप लोग कोई फंक्शंस करना चाहते हैं बड़े स्टेजेस में, वहाँ भी देखिएगा डिजिटल डिवाइसेस का यूज़ होता है. आपका जो वो परफॉर्मेंस इवेंट जो होता है आपको टीवी में शो किया जाता है, या आप कहीं भी कोई भी मीडिया में आप इसको देखते हैं, यूट्यूब या जो भी बोलिए सोशल मीडिया में आपको उस इवेंट को आप देखते हैं, तो उसमें भी आपका ये डिजिटल डिवाइसेस का यूज़ है. ठीक है. और आप बाकी इंडस्ट्री में भी चले जाइए, बहुत सारे इंडस्ट्री हैं जो बिना डिजिटल डिवाइसेस के काम ही नहीं हो सकते. जैसे आपका बैंक हो गया. ठीक है. रेलवे टिकट रिजर्वेशन हो गया, फ्लाइट टिकट रिजर्वेशन हो गया. ठीक है. इस तरह के बहुत सारे ऐसे आपको इंडस्ट्रीज़ मिलेंगे जहाँ बिना डिजिटल डिवाइसेस का कोई काम नहीं हो सकता है. ठीक है. तो इसलिए बोल रहा है कि विदाउट डिजिटल डिवाइसेस के हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कैसा होगा हमारा लाइफ. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा स्पीड से बढ़ने वाला इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है आईटी. ठीक है. विच इनवाइसेज ईजियर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एट वेरियस लेवल्स इन द डिजायर्ड पैटर्न. ये क्या करता है? ये हमारे इंफॉर्मेशन के फ्लो को बहुत वेरियस लेवल से डिजायर्ड पैटर्न में क्या कर देता है? ये भेजता है. इजी और बहुत ही ज़्यादा इजी कर दिया. पहले हम लोग को एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी जगह भेजने के लिए बहुत टाइम लग जाते थे, कॉस्ट भी ज़्यादा लग जाता था. ठीक है. आप अगर इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए सबसे शुरुआती आप लोग अगर देखने जाइएगा तो उस समय पिजियन का यूज़ किया जाता था. ठीक है. उसमें कबूतर का यूज़ किया जाता था. कबूतर के पैर में आप मैसेज को क्या करते थे, बहुत पहले ज़माने के लोग क्या करते थे, उसके पैर में मैसेज को टाइप कर देते थे और उसको उड़ा देते थे. और उसको ट्रेनिंग रहता था, वो अपने डेस्टिनेशन में जाके वो पहुंचाता था. इसमें क्या था, इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस था कि या तो कबूतर हो सकता उड़ते उड़ते कहीं दूसरा जगह चला गया, तो इन्फॉर्मेशन आपका क्या होगा, वो सही डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच पाएगा. इस तरह के डिमेरिट्स आते थे. इसके बाद आपका आया पोस्टल आया. पोस्टल भी क्या होता था, वो तो डेस्टिनेशन में पहुंचता था, लेकिन क्या होता था कि इसमें टाइम टेकन हो जाता था और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता था. लेकिन जब से ये आईटी इंडस्ट्री आई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एरा आया, उस समय से क्या हो गया, बहुत ही फास्ट हम लोग का क्या हो गया, अब इन्फॉर्मेशन जाने लगा बहुत सारे डेस्टिनेशन में.
और क्या हो गया, हम लोग तुम एग्जांपल के तौर पर देख ही सकते हैं, हम लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन देना होता है तो ईमेल से या कोई भी सोशल मीडिया का यूज़ करके हम किसी को भी इन्फॉर्मेशन, सेकंड भी नहीं लगता है, सेकंड के बहुत से कम हिस्से में ही हम लोग क्या कर देते हैं, अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो ये आईटी इंडस्ट्री इसीलिए इतना ज़्यादा ग्रो की कम समय में। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज सेक्टर्स हैज़ नॉट ओनली चेंज्ड द वे द वर्ल्ड लुक एट आवर कंट्री बट हैज़ ऑल्सो मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन इकोनॉमी। ये जो आईटी इंडस्ट्री जो है, जिसको आईटीज़ बोलते हैं, आईटी सेक्टर, इसका ग्रो होने से क्या हो गया, पूरे वर्ल्ड में एक चेंज आ गया, पूरे वर्ल्ड में चेंज आ गया, जिससे क्या हो गया, इकोनॉमी उस देश का इकोनॉमी क्या हो गया, ग्रो कर गया। जैसे हम लोग इंडियन इकोनॉमी भी इससे क्या हुआ, ग्रो किया। इंडियन इकोनॉमी भी इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन भी है कि आईटी इंडस्ट्री के कारण हमारा इंडियन इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा ग्रो किया। आजकल हम लोग देखते हैं कोरोना पीरियड में भी ये जो आईटी सेक्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। हम लोग बहुत सारे काम अपने घर बैठे होम से ही कर पा रहे हैं। तो ये किसकी हेल्प से, तो जस्ट ये आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही हम लोग ये सब काम कर पा रहे हैं। ठीक है, दिस सेशन विल इंट्रोड्यूस द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़ रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी और आईटी इनेबल सर्विसेज। ये जो सेशन आप पढ़िएगा, ये जो चैप्टर पढ़िएगा, इस चैप्टर में आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज जो है, जो आईटी इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो कंपनियां काम करती हैं, ठीक है, वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे इनेबल होता है आईटी इंडस्ट्री, आईटी का काम कैसे इनेबल होता है, सर्विसेज कैसे मिलता है हम लोग तक, ये सब पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स क्रिएटिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग, एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको पहले क्रिएट करना, फिर मैनेज करना, फिर स्टोर करना, फिर एक्सचेंज करना दूसरी जगह पे, दूसरे से एक्सचेंज करना, ये होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड टू डील विद इंफॉर्मेशन। आईटी में सभी तरह के टेक्नोलॉजी आ जाते हैं, यूज होते हैं, सच एज कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। ये सब कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर दोनों यूज़ होता है। यूज़ फॉर क्रिएटिंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन। ये सब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज़ क्या होता है, तो क्रिएट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए और ट्रांसफ़र करने के लिए काम आता है। बिना कंप्यूटर का आप लोग कैसे कीजिएगा, मतलब कंप्यूटर हो या मोबाइल हो तभी ना कुछ कर पाइएगा ये सब। अब कंप्यूटर भी, मोबाइल भी क्या है, स्मार्टफोन भी क्या है, टाइप ऑफ स्मॉल कंप्यूटर है, इसलिए उसको मत सोचिएगा कि वो अलग चीज़ हो गया, वो भी एक कंप्यूटर का ही छोटा सा रूप है। ठीक है, तो हम लोग जो भी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो बिना डिजिटल डिवाइस के यूज़ से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। अब खाली हार्डवेयर को खरीद लेने से भी नहीं होगा, उसके साथ सॉफ्टवेयर भी लेना पड़ेगा आपको। अब जैसे मान लीजिए आपने मोबाइल, अपना स्मार्टफोन तो खरीद लिया, लेकिन उसमें आपने व्हाट्सएप को इंस्टॉल ही नहीं किया, तो फिर आप व्हाट्सएप में चैट कैसे कीजिएगा। मान लीजिए उसमें जीमेल इंस्टॉल ही नहीं किया, तो कैसे काम कीजिएगा। तो ये सब व्हाट्सएप, फेसबुक, जीमेल, ये सब क्या हो गया, ये सॉफ्टवेयर हो गए। इसका बिना हेल्प का भी हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम नहीं ले सकते हैं। कंप्यूटर टेक्स डेटा एज इनपुट, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट एंड एज आउटपुट। और कंप्यूटर का डेफिनेशन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कंप्यूटर क्या करता है, तो ये डेटा को लेता है इनपुट के रूप में, उस पर प्रोसेस करता है जो सीपीयू करता है, और प्रोड्यूस करता है क्या, तो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। कैसे, तो एज ए आउटपुट की तरह। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल में कंप्यूटर काम करती है, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। इन्फॉर्मेशन क्या है, एक तरह से डेटा को प्रोसेस करने का ही एगो रिजल्ट है। डेटा जो प्रोसेस होकर जो रिजल्ट आती है वही है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कोई भी डेटा है जो कि मीनिंगफुल नहीं है, उसको हम लोग जब प्रोसेस कर दिए तो एक मीनिंगफुल हो गया। जो भी मीनिंगफुल डेटा होता है वही होता है इन्फॉर्मेशन। समझ में आ गया, ये भी आप लोग पहले क्लासेस में पढ़े हैं। डेटा रेफर्स टू द फैक्ट्स और रॉ मटेरियल विच आर प्रोसेस टू गेट द इन्फॉर्मेशन। और डेटा जो होता है एक रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, बात समझ लिए वो, जिसको प्रोसेस करने के बाद इन्फॉर्मेशन बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि डेटा जो होता है वो पढ़ने जैसा नहीं होता है। कोई डेटा होता है पढ़ भी सकते हैं, कोई डेटा होता नहीं पढ़, तो कंप्यूटर समझ सकता है मशीन लैंग्वेज से। ठीक है, लेकिन उसको जब प्रोसेस कर दिया जाता है और इसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, हम लोग भी उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए क्लास इज ए फैक्चुअल डेटा ऑफ द क्लासरूम। आप लोग अगर क्लास में एग्जांपल ले सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज़ और क्लास का जो नंबर्स है वो क्लास का फैक्चुअल डेटा है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेटा रिलेटेड टू द स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, सम कंक्लूजन कैन ड्रॉन बेस्ड ऑन द डेटा, दिस कंक्लूजन इज इन्फॉर्मेशन। द डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। और जो हम लोग डिसीजन लेते हैं वो डेटा और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से भी लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप लोग को अगर स्कूल में पिकनिक के लिए ले जाना है स्कूल के स्टूडेंट को, तो आपको सबसे पहले तो ये डेटा इन्फॉर्मेशन निकालना होगा कि कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे इंटरेस्टेड है, कितने नहीं हैं, कितने जा सकते हैं,
क्या, तो ये सब आपको डेटा और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये सब आप डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अ टाइटली इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ बिजनेस। ये आईटी जो है बहुत ही, आईटी इज़ द टाइटली, आईटी जो है बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रेटेड पार्ट है बिजनेस का। बिजनेस में आजकल जो भी बिजनेस देखिए, चाहे वो जियो कंपनी का देख लीजिए, चाहे वो टाटा का देख लीजिए, चाहे टाटा बिरला का देख लीजिए, किसी का भी बड़े बड़े इंडस्ट्री देख लीजिए या छोटे छोटे इंडस्ट्री देख लीजिए, सब में आईटी अब बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रेटेड पार्ट हो गया है। बिना बिना आईटी का वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि बैंक इंडस्ट्री को भी देख लीजिए, बिना बिना आईटी का, बिना कंप्यूटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का यूज़ का वो कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि अब वो बहुत ही मेन पार्ट हो गया है उसके लाइफ का। कंप्यूटर्स आर इंफॉर्मेशन सिस्टम आर एज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस टुडे। आजकल का जितने भी बिजनेस है सब का एसेंशियल पार्ट हो चुका है कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन सिस्टम। लाइक अकाउंटिंग हो गया, लीगल हो गया, एवरी बिजनेस हो गया नीड्स टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी टू कंप्लीट। अकाउंटिंग का काम बोल दीजिए या कोई भी लीगल का काम बोल दीजिए, कोई भी बिजनेस बोल दीजिए, कोई भी क्या, एवरी बिजनेस हो गया आजकल सिर्फ में इन्वेस्ट हो, टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट करना एकदम जरूरी हो गया है, ठीक है। इट हैज़ सेवरल बेनिफिट्स फॉर ए बिजनेस। इसमें बेनिफिट भी बहुत होता है, आप लोग देखते हैं कितना बेनिफिट होता है। जैसे अमेजन कंपनी को ही देख लीजिए, उस वो तो आपको ना सामान बेचने के लिए आती है ना कुछ करने आती है, आप तो वो तो अपना सॉफ्टवेयर में अपने सामान को शो कर देती है, आप यहाँ से देख लेते हैं, आप पेड कर देते हैं पैसा ऑनलाइन, वो सामान आपके घर तक पहुँच जाती है। तो ये आईटी बिजनेस का कितना सुविधा हो गया, आपको भी कहीं नहीं जाना पड़ा, उसको अमेजन को भी आपके घर तक वो सामान को लेकर दिखाना नहीं पड़ा, या आपको शो नहीं करना पड़ा शोरूम की तरह, ठीक है। आपको जस्ट वो आप ऑनलाइन देख लिए, ऑनलाइन खरीद लिए, और वो आपको डिलीवरी का प्रोसेस कोई भी होता है, डिलीवरी बॉय आपको आके डिलीवरी पहुंचा के चला गया। तो कितना इजी हो गया आपके लिए। तो ये तो बिजनेस ही हो रहा है ना एक तरह से, अमेजन का हो गया, फ्लिपकार्ट का हो गया, कोई भी चीज़ का आप देख लीजिए सबका बिजनेस ही है। सच एज इट हेल्प्स इन रीचिंग मोर पोटेंशियल कस्टमर्स, डेवलपिंग अ बिजनेस रिलेशनशिप विथ पोटेंशियल कस्टमर्स, ठीक है। इसमें क्या हो जा रहा है, कस्टमर्स का भी पोटेंशियल बढ़ जा रहा है। देखिए कस्टमर का पोटेंशियल कैसे बढ़ रहा है, तो कस्टमर अब घर बैठे जब सामान मिल रहा है तो वो अब तो उसका खरीदने का क्षमता भी क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। अब वो जैसे वो बाज़ार में जाकर घूम के खरीदती तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा सामान खरीदना होता है, अगर थक कर वो क्या होता है कम सामान खरीद के बाजार का आती है, आप बोलती है दूसरे दिन खरीदेंगे। लेकिन अब ऑनलाइन में आपको थकने का कोई या नहीं, आप तो ऑनलाइन देखते हैं और उसको चूज़ करते हैं, खरीद लेते हैं, ठीक है। ये सब पोटेंशियल भी कस्टमर का क्या हो गया, बढ़ गया, घर बैठे आजकल देख रही है। डेवलपिंग ए बिजनेस रिलेशनशिप विद द पोटेंशियल कस्टमर, इसमें बिजनेस रिलेशनशिप भी अब बढ़ रहा है दिन दिन। आप आपको फीडबैक देख सकते हैं, आपको सामान कैसा लगा, एक्सचेंज कर सकते हैं, सब कुछ अब फीडबैक भी अब पोटेंशियल कस्टमर का पोटेंशियल बढ़ गया इसमें भी। स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेशंस भी बहुत सारे बढ़ गए हैं। रिड्यूसिंग कॉस्ट भी बहुत घट गया है। इंप्रूविंग एफिशिएंसी भी बढ़ गया, मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया, मिनिमाइजिंग वेस्ट हो गया है, प्रोवाइड बेटर सर्विस टू कस्टमर्स हो गए हैं, सपोर्ट बेटर रिलेशनशिप विद की पार्टनर्स एंड अलाउइंग कस्टमर टू बेटर गाइड बिजनेस, ठीक है। इतने फ़ायदे अभी तो आपको मिल गए हैं। तो ये जो बेनिफिट्स होता है आईटी का, ये बेनिफिट्स आपको याद कर लेना। यहाँ से आपको पोटेंशियल कस्टमर से यहाँ लास्ट तक आपको याद कर लेना। ये सब हो गए हैं आपके क्या, आईटी का बेनिफिट्स। आईटी हैज़ सेवरल बेनिफिट्स, ठीक है। बेनिफिट्स कहाँ का बेनिफिट्स है और क्या क्या बेनिफिट्स है, ये आपको वो जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। अब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड, अभी तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम लोग समझ गए। अब दूसरा जो टॉपिक था हम लोग का, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, दूसरा जो टॉपिक था वो पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स द बिजनेस बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम तो समझ गया क्या होता है, क्या करती है वो, लेकिन अब उसका जो सर्विसेज को है उसको भी तो इनेबल करना होगा। कैसे इनेबल करेगा वो, उसका क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करेगा, ये सब के बारे में भी ये जो देखती है वो होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज, आईटीज बोलते हैं इसको। आईटीज इज ऑल्सो कॉल्ड वेब इनेबल्ड सर्विसेज, को वेब इनेबल सर्विस भी बोलते हैं, या तो रिमोट सर्विस दैट कवर द एंटायर ऑपरेशन विच एक्सप्लॉइट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये इसको हम लोग रिमोट सर्विसेज भी बोलते हैं, जो क्या करती है, जो ऑर्गेनाइजेशन के कामों को इम्प्रूव कर देती है, एक्सप्लॉइट कर देती है, ठीक है। दिस सर्विसेज प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ करियर ऑप्शन दैट इंक्लूड अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द ऑफिस लाइक कॉल सेंटर, पेरोल, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, रेवेन्यू क्लेम्स प्रोसेसिंग, मेडिकल बिलिंग, कोडिंग, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है कि अब ये इंडस्ट्री होने के कारण ही इन्फॉर्मेशन हम लोग का एक्सचेंज हो पा रहा है। अब देखिए ना, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हम लोग ये ले लेते हैं, फेसबुक का ले लेते हैं।
अब फेसबुक तो चला रही है अपना इन्फॉर्मेशन इंडस्ट्री चला रही है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री, तो उसमें तो फ़ायदा हम लोग को बहुत हो ही रहा है। तो हम लोग के साथ फ़ायदा के साथ साथ वो इंडस्ट्री को भी फ़ायदा हो रहा है। हम जो देख रहे हैं उससे इंडस्ट्री क्या कर रही है, वो इंडस्ट्री आप लोगों से क्या कर रही है, कमा रही है, ये अर्निंग कर रही है, और उसी अर्निंग के बदले में ये काम को पूरा प्रोसेस करने के लिए वो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट भी ले रही है, बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे एम्प्लॉय को वो सैलरी दे रही है, अपने यहाँ काम करा रही है, रोज़गार दे रही है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट दे रही है। तो ये भी क्या है, बहुत सारा फ़ायदा ही है ना। ये आईटी इंडस्ट्री भी क्या हो रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, बहुत लोगों को रोज़गार मिल रहा है, सब लोगों का कैरियर बन रहा है, करियर का ऑप्शन खुल गया है, स्टूडेंट के लिए करियर का ऑप्शन भी खुल गया है, जैसे कॉल सेंटर हो गया, पेरोल्स, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट हो गया, रेवेन्यू क्लेम्स प्रोसेसिंग हो गया, मेडिकल बिल्डिंग हो गया, कोडिंग हो गया, मेडिकल कोडिंग भी बहुत अच्छा इंडस्ट्री है, यहाँ भी आजकल बहुत सारे लोग जा रहे हैं, कोडिंग करते हैं, उसी से वो अर्निंग करते हैं। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन हो गया, लीगल डेटाबेस हो गया, लीगल बैक ऑफिस ऑपरेशन तो आप लोग सभी तरफ देखते हैं, आप लोग लोकल में भी बैक ऑफिस ऑपरेशन देखते ही हैं। मॉल चले जाइए, वहाँ भी देखिएगा, आप लोग को जो कैश काउंटर में बैठता है वो भी कंप्यूटर में काम करता है, या बैक ऑफिस में जो बैठता है वो भी कंप्यूटर में काम करता है। बैंक में जो आप लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं या निकालते हैं वो भी क्या है, एक तरह से कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। सब तो आईटी इंडस्ट्रीज़ का ही काम है, वो सब आईटी इंडस्ट्री से ही उसका सॉफ्टवेयर देती है, बनाती है, ठीक है। कंटेंट डेवलपमेंट हो गया, जीआईएस मतलब जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे आप लोग अर्थ का जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है वो भी तो कंप्यूटर ही देख रही है ना, सेटेलाइट की हेल्प से। वेब सर्विसेज हो गया, ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज भी यही आईटी इनेबल सर्विस ही है। सब कुछ ही जितना भी हम लोग अभी देखें सब आईटी इनेबल सर्विस है। ये सब सर्विस ये जनरेट करती है कौन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। ये सब आईटीज़ इनेबल सर्विसेज डेवलप करती है। इतना सर्विसेज हम लोग को मिल जाता है, और भी सर्विसेज है, एटीसी है, मतलब और भी बहुत सारे सर्विसेज है, और आगे भी फ्यूचर में भी और सर्विसेज बढ़ने वाले हैं। जैसे आप लोग देखते हैं ऑनलाइन जो पढ़ाई कर रहे हैं, भी तो एक तरह से सर्विस ही है। आप लोग ऑनलाइन पढ़ पा रहे हैं आईटी के चलते ही ना। ITs is defined as outsourcing of processing that can be enabled with information technology and covers diverse area like finance, HR, administration, healthcare, telecommunication, manufacturing etc. अभी कितने एरिया को वो कवर कर रही है, देखिए ITs आपका ITs कितने एरिया को कवर करी, जिससे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है, इनेबल्ड हो रहा है। जैसे आपका हो गया कवर डाइवर्स एरिया लाइक, कैसे कैसे एरिया को वो कवर करता है, जैसे फाइनेंस एरिया को, ह्यूमन रिसोर्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को, हेल्थ केयर को, टेलीकम्युनिकेशन को, और मैन्युफैक्चरिंग को। इतना सारे और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है, सबको ये क्या करती है, वो कवर करती है, मतलब इसमें काम आती है, ठीक है। तो आप लोग को आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। अब जो आप लोग को अब आप लोग को पढ़ना है, क्या क्या सर्विसेज के डिटेल्स पढ़ना है। अब वो जो सर्विस देती है, जैसे बीपीओ सेक्टर में सर्विस देती है, बीपीओ सर्विस देती है, तो ये क्या होता है, इसको अलग से पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको बीपीएम इंडस्ट्री इन इंडिया, ये क्या होती है, इसको अलग से पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ आईटी बीपीएम इंडस्ट्री का क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फिर आईटी एप्लीकेशंस क्या होते हैं, फिर आपका आईटी इन होम कंप्यूटिंग, होम कंप्यूटिंग में क्या क्या हम लोग आईटी का यूज़ होता है, ये आप लोग सिलेबस में है, इसको 1 बाय 1 पढ़ना है। देखिए आप लोग ये तो यूनिट 1 इंडस्ट्री इन आईटी इंडस्ट्री ये पढ़ना है, तो उसमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स बता देता हूँ। देखिए आप लोग का यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन टू यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू आईटीज़ इंडस्ट्री, इसके बारे में पढ़ना है। तो हम लोग अभी इंट्रोडक्शन टू आईटी पढ़ लिए और आईटीज़ पढ़ लिए, ये वाला टॉपिक अभी हम लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे बीपीओ सर्विसेज, अभी जब आपको दिखाएं टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक बीपीओ सर्विसेज, बीपीएम इंडस्ट्री इंडिया भी पढ़ना है हम लोग को, स्ट्रक्चर पढ़ना है। ये सब आप लोग टॉपिक जो देख रहे हैं, होम कंप्यूटिंग वाला अभी दिखाएं आपको। इस तरह से ये सब जो टॉपिक, ये सब टोटल टॉपिक हम लोग क्या करना होगा, इस आईटी में यूनिट 1 में कंप्लीट करना होगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट 1। तो आई थिंक आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया, सिलेबस भी आपको लगभग पकड़ में आ गया, धीरे धीरे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बीपीओ सर्विसेज पढ़ाऊँगा, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।